1 लाख ऑलरेडी हम दे चुके हैं। एस्टिमेटेड तो है कि लगभग लाख तो जरूर छूलेंगे हम लोग। 2 महीने में लाख? 2 महीने में लाख छूएंगे। 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। और एक नैरेटिव सेट किया गया कि ये सरकार डिस्टेबल है। अधिकारीगण, मैं शुरू से कहते रहा हूँ कि वो सर्व नहीं कर रहे, वो हमको ऑबलाइज करते हैं। और चूँकि भाजपा के पास में ये उपलब्धि कभी रहा नहीं कि लोगों को आश्वस्त कर पाए, सरकारी नौकरी दे पाए, वो तो ठेका पे ही काम चलाते रह गए। यहाँ पर भी जो आए हैं उनका चुनाव प्रभारी बन के, वो किंग पिन रहे हैं व्यापम के। उन्हीं की ये उत्पत्ति, ब्रेन चाइल्ड था ये स्कैम। दूसरे जो सह प्रभारी है वो भी एक किंग पिन है शारदा घोटाले की। तो केंद्र सरकार ने अपना जो अंशदान है वो बहुत नीचे कर रखा है। हमने मनरेगा कर्मियों की मानदेय भी बढ़ाई है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको पे कर रहे हैं। पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए एक सुखद खबर है और कुछ ही अभ्यर्थियों के लिए दुखद खबर भी है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान कर दिया है कि 12 तारीख को उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। हमारे साथ जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, तीसरा सेशन में आप लोग तो थोड़ा फास्ट लग रहे हैं, पहले इसके लिए बधाई हो आपको। लेकिन सब कोई बोल रहा 2 ही 3 महीना है आपके पास, कितना नियुक्ति बांट पाइएगा? देखिए, शुरुआत है और इसके पहले भी नियुक्ति हुई। ऐसा नहीं है कि आप जो सेशन ही कर दे रहे हैं। हेमंत जी के समय में भी नियुक्तियां हुई, कई हजार नियुक्तियां हुई, और कई तो ऐसी नियुक्तियां हुई कि जो लगभग 28 वर्षों के बाद हुई, जो कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई, स्वास्थ्य सेवा में लगे लोगों की नियुक्ति हुई, और भी बहुत सारे नियुक्ति हुई, टीचर्स की नियुक्ति हुई। अब जो आपका पीजीटी टीचर्स का था वो भी प्रक्रिया पूरा हो गया था, लेकिन थोड़ा सा राजनीतिक जो गतिविधियाँ चेंज हुई तो उसके कारण 1 हफ्ते का विलम्ब हुआ। और ये इस बात को हम लोगों ने पहले ही, हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे पीजीटी के, उनको कहा था कि आपको 12 तारीख तक आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और वो काम, शुभ काम हेमंत जी के हाथों होना है, वो भी हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बच्चों का समूह है जो कह रहा है कि पीजीटी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भारी संख्या में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच करा ले। वो लोग धरना प्रदर्शन सब कर रहे हैं। तो सरकार नियुक्ति पत्र देने जा रही है, तो क्या ये हम सरकार मान के चल रही है कि कोई भी गड़बड़ झाला नहीं हुआ, एकदम साफ सुथरा हुआ? देखिए, हर एग्ज़ाम में जो लोग पास नहीं कर पाते तो उनके नज़र में एग्ज़ामिनर गलत होता है। और चूँकि भाजपा के पास में ये उपलब्धि कभी रहा नहीं कि लोगों को आश्वस्त कर पाए, सरकारी नौकरी दे पाए, वो तो ठेका पे ही काम चलाते रह गए। इसलिए उनके द्वारा इस बात को भी उठाया जा रहा है और बच्चों के बीच में भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। तो इस भ्रम को में नहीं रहना है। परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हुई, रिजल्ट आया, और लोगों को, जो 15,300 लोग हैं, उनकी भी नियुक्ति बहुत सही तरीके से हुई है, और वो आगे भी अपने जो, उनकी जो क्षमता है, उनका जो सर्वश्रेष्ठ योगदान होगा, वो जो आने वाली पीढ़ी के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन तक पहुँचेगी। लेकिन 2016 के बाद से दादा जेएसएससी का एक भी वैकेंसी नहीं हुआ। तो सवाल तो आपसे लोग पूछेंगे ना, अब आप जनमत मांगने जाइएगा, फिर से बहुमत मांगने जाइएगा जनता के पास। नहीं, देखिए, आपने सही बात कह रहे हैं। जेएसएससी का एक भी हम लोगों ने, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, और पारदर्शी ना हो और धकाधक आप कुछ करें। अभी देखिए कितना बड़ा सवाल पूरे देश में खड़ा है, नीट के सवाल पर। तो उस पर आज 23 लाख बच्चे उसके तहत प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट को 12 तारीख को जजमेंट का संभावना है। तो यदि परीक्षा फिर से होता है तो किस प्रेशर में बच्चे चल जाएंगे। तो एनटीए जैसी संस्था भी यदि घालमेल करती है और
उसका सर्टिफिकेशन करता है कि नहीं सब कुछ सही है HRD का मिनिस्टर। जिस दिन रिजल्ट आता है इलेक्शन का उस दिन ये घपला पकड़ा जाता है, उस दिन रिजल्ट आता है नीट का उसी दिन घपला पकड़ा जाता है और 7 दिनों के अंदर उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है NTA को। आज NTA पे सवाल उठ गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों की रचयिता है। यहाँ पर भी जो आए हैं उनका चुनाव प्रभारी बन के वो किंग पिन रहे हैं व्यापम के, उन्हीं की ये उत्पत्ति ब्रेन चाइल्ड था ये स्कैम। दूसरे जो सह प्रभारी है वो भी एक किंग पिन है शारदा घोटाले की। दादा एक ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब जेएमएम का हम पक्ष नहीं जानना चाह रहे हैं, ऐसे ही नेता हैं, आप समाज को देखा है बहुत करीब से। विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो क्यों ज़्यादा भ्रष्टाचार उनको नज़र आता है, सत्ता में जाते हैं तो क्यों नहीं नज़र आता है? जैसे आप लोग भी जब विपक्ष में थे तो बोले थे JPSC में घोटाला हुआ, फिर उसी को ज्वाइनिंग दे दिए। अभी जैसे बीजेपी कह रही है PJT में घोटाला हुआ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको और हवा दे रही, तो ऐसा स्वभाव क्यों हो जाता है लोगों का? नहीं, ये स्वभाव नहीं होता। आप देखिए हम लोगों ने क्या कहा था, JPSC का फर्स्ट सेकंड बैच का जो घोटाला हुआ था उसमें लोग जेल भी गए, अध्यक्ष सहित सभी कोई, और आज भी वो CBI के पास लंबित है। CBI फाइनल रिपोर्ट नहीं दे रही है। तो ये भाजपा के समय, बाबूलाल जी के समय का घटना है। बाबूलाल जी इस चीज़ से कैसे भागेंगे? तो इसलिए हम लोग उस तरीके से चीज़ों को नहीं देखते। बच्चों का भविष्य पहला और वही प्राथमिकता है। अभी बहुत सारा पुलिस का पद खाली है, सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी मैदान में हैं, रेडियो ऑपरेटर हैं, वायरलेस ऑपरेटर हैं, कृषि विभाग का वैकेंसी है। वैकेंसियाँ तो दिख रही है, लगभग 3.5 लाख से ऊपर है झारखंड में वैकेंसी, अगर पुराने ईयर से भी जो पद जनरेट है उस पर देखें तो। अब तो विपक्ष कहेगा ना चुनाव में कि आप लोगों को इच्छा ही नहीं थी वैकेंसी देने की, नहीं तो आप शुरू से ही करते, आपने किया नहीं। नहीं, हमने शुरू से ही किया। देखिए 2 साल तो पूरा विश्व खड़ा हो गया था केवल जीने के लिए, कोरोना में। फिर जब हम चलने को हुए तो हमारे ऊपर बहुत कृपा दृष्टि हुई केंद्र सरकार की, और एक नैरेटिव सेट किया गया कि ये सरकार डिस्टेबल है। अधिकारीगण, मैं शुरू से कहते रहा कि वो सर्व नहीं कर रहे, वो हमको ऑबलाइज करते हैं। उनका जो कार्य है वो मूलतः है कि सेवा देना, लेकिन उनका जो मनोभाव है वो लगता है कि हम पे एहसान कर रहे हैं IAS बन के। तो इतना ज़्यादा घालमेल लोगों ने किया जिसके कारण देरी हुई, और यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो इन बातों से अवगत है कि किस प्रकार से लगातार सरकार को टॉपल करने की कोशिश की गई, जिसके कारण चीज़ें रुकी हैं। लेकिन चीज़ें का स्पीड धीरे हुआ है। अब देखिएगा 2 महीने का जो समय है इसमें आशातीत हम सफलता लगभग कोई संख्या है पार्टी के पास कि इतना तक सरकार कर पाएगी वैकेंसी, मतलब ज्वाइनिंग लेटर दे देगी? संख्या अभी बताना उचित इसलिए नहीं होगा। एक एस्टिमेटेड तो है कि लगभग लाख तो जरूर छू लेंगे हम लोग। 2 महीने में लाख? 2 महीने में लाख छूएंगे। 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा लगभग 1 लाख ऑलरेडी हम दे चुके हैं पूरे 4 साल के दौरान, छोटे छोटे समूहों में 1000, 1200, 250, 300। इसमें प्राइवेट वाले को मिला के जोड़ रहे हैं या सरकारी नौकरी 1 लाख दे? नहीं, सब कुछ मिलाकर आपको हम जोड़ रहे हैं। तो और लाख हम देने की स्थिति में रहेंगे। दादा मेरा एक आखिरी सवाल है, जब आप जाएंगे चुनाव में तो अनुबंध कर्मी जिनका इंस्पिरेशन बहुत जगह था 2019 में, वो भी आपसे सवाल करेंगे कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, जल सैया, आंगनबाड़ी, तो बहुत सारे लोग हैं, होमगार्ड से लेके बहुत, मतलब एक लंबी फेयर लिस्ट है, लगभग 2 लाख वैसे सदस्य होंगे, तो उनको सरकार कैसे एड्रेस करेगी? नहीं, देखिए हमने जो JEE का जो अनुबंध पे था उस पर हमने रेगुलर नियुक्ति कर डाली है।
ठीक है। दूसरा है कि जो मनरेगा के लोग हैं उनके सेवा शर्तों में हम लोगों ने बहुत क्रांतिकारी बदलाव किए। उनको ईएसआई से कवर किया है, उनके लिए पीएफएफ का ये किया है, 60 साल तक उनकी सेवा उनकी उम्र के 60 साल तक ली जाएगी। हाँ, उनको पूरी नियमितीकरण का जो मामला है, क्योंकि वो मनरेगा का हिस्सा 2 है, उसमें एकांश आपका केंद्र सरकार का है, एकांश राज्य सरकार का है। तो एक तो केंद्र सरकार ने अपना जो अंशदान है वो बहुत नीचे कर रखा है। हमने मनरेगा कर्मियों की मानदेय भी बढ़ाई है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको पे कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यदि केंद्र सरकार हमको मदद कर दे, जो उनका कमिटमेंट है, तो हम उनको भी नियमितीकरण कर लेंगे। हाँ, हमने सैयाहों को भी उनका भी मानदेय का बढ़ोतरी की है, उनकी भी सेवा शर्तों को सुधार किया है। बहुत सारे हम पॉजिटिव काम के साथ आगे जाएंगे, इसलिए हमको उम्मीद है कि अगला जनादेश जो होगा वो एक स्टेबल सोसाइटी के लिए यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, युवा, महिला, श्रमिक, किसान सभी वोट करेंगे। मतलब पार्टी अब सरकार के कामों पर जनता से वोट मांगेगी? निश्चित तौर पे हम 5 साल रहे हैं, तो हम 5 साल में जो कुछ किए हैं उसका मेहनत करना है, उसका आशीर्वाद तो मुझे मिलेगा ही। और यदि काम किए हैं, मेहनत किए हैं, तो पसीने का मैंने पसीना सूखने के पहले जो मेहनताना हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगा। शुक्रिया। तो अगले 2 महीने में या यूं कहे कि जब तक सरकार है 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जाएगा, पार्टी का ऐसा मानना है। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा सरकार को इंटीमेट कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां करे। 12 तारीख को जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उनको फिलहाल अग्रिम बधाई, और जो इनको नहीं मिलेगा वो कह रहे हैं कि बहकावे में है, दरअसल बीजेपी ऐसा बना रही है, कहीं कोई घपला घोटाला नहीं हुआ है। आप अपने स्तर से राय दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर कि सरकार कौन कौन सी नियुक्ति जल्द से जल्द कर सकती है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in